नाजरीन, आज मैं आपको मिलवाने लाया हूँ जहीर अहमद से। इनकी दोनों टांगे जो हैं काट दी। पहली टांग काटी गई थी, तकरीबन 12-16 घंटे खड़े होकर कटिंग करके आता था। दूसरी काटी गई है, फिर मैंने सोचा अब खड़े तो नहीं हुए जाना, बैठ जाऊँ मशीन पे काम कर लूँ। 26 साल उम्र थी मेरी जब मेरे वाला साहब फौत हो गए। भाई छोटे छोटे थे, मैंने उनको पढ़ाया भी, सब कुछ कराया है, लेकिन उन्होंने इस वक्त मुझे छोड़ा तो वो मुझे कोई अफसोस नहीं है। एक तो जिनाह हॉस्पिटल में डॉक्टर है, एक वकील है नारवाल में। नहीं, डॉक्टर होने के बावजूद भी आपकी दोनों टांगे नहीं थी तो उसने आपको दर बदर छोड़ दिया। उसकी बेगम ने मुझे उतारा नीचे। जिस वक्त मैं फ्लैट से नीचे आया, वो भाई और भाभी कमरे में बैठे हुए थे। भाई ने उठ के नहीं कहा कि क्यों जा रहे हो नीचे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। नाजरीन, आज मैं आपको मिलवाने लाया हूं जहीर अहमद से, जिनका ताल्लुक नारोवाल के एक छोटे से गाँव से है। लाहौर में इस टाइम ये मौजूद हैं और आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन में कि इनकी दोनों टांगे जो हैं इस टाइम वो नहीं है। शुगर की वजह से डॉक्टर ने वो दोनों टांगे इनकी काट दी, लेकिन इन्होंने फिर भी हार नहीं मानी। माजूरी ज़रूर हो गई इनको, लेकिन उसके बावजूद भी ये दर्जी का काम करते हैं और इस 4 दीवारी कमरे में, एक छोटे से कमरे में अपना गुजर बसर कर रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जहीर भाई, कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का, दुआएं आपकी। शुक्र अदा कर रहे हैं फिर भी शुक्र ही अदा करना, और हमने क्या करना, जिस हाल में बेरखे अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सर, आप बताएं कि इस हालत में आप कैसे पहुंचे, पहले क्या करते थे और अब ये काम करने पर क्यों मजबूर हैं? मैंने सुबह शुरू से टेलरिंग का काम सीखा है। अच्छा। पहले मैं कटर मास्टर था बुटीकों में, दुकानों पे। जब पहली टांग काटी गई थी तो उस के बाद भी मैं कटिंग करता था। तकरीबन 12-16 घंटे खड़े होकर कटिंग करके आता था। जी जी। जब दूसरी काटी गई है, फिर मैंने सोचा अब खड़े तो नहीं हुए जाना, बैठ जाऊँ मशीन पे काम कर लूँ, क्योंकि मैं ऑलराउंडर हूँ। काट के बना भी लेता हूँ, काट भी देता हूँ। मैंने कहा जब सिलाई भी आती है तो बेहतर है कि फारग रहने से मशीन रख लूँ, अपना काम शुरू कर लूँ। अल्लाह ताला मुझे रिज़्क देगा, मेरा ये ईमान था। बिल्कुल। ये बताएं कि अपनी फैमिली के बारे में बताएं कि वो उसने किसी ने सहारा नहीं बना, कोई भी? आप अकेले इधर दर बदर एक छोटे से कमरे में रह रहे हैं, कोई आपका भाई, कोई बहन, कोई माँ बाप, कोई आपको अपने साथ नहीं रख रहा? सर, अम्मी अब्बू तो फौत हो गए हैं। वाला साहब को फौत हुए तकरीबन 22-23 साल हो गए हैं। अम्मी भी 4 साल बाद फौत हो गई थी। तो इस हालत में अब भाइयों ने तकरीबन 2-3 साल हो गए हैं मुझे छोड़ दिया। 1 अगस्त 2019 को जब दूसरी टांग काटी गई है ना, उसके 4 माह सब भाइयों ने मुझे छोड़ दिया। फिर मैंने अपनी हिम्मत की वजह से समझ लो, जो भी समझ लो, कि मैंने व्हील चेयर पे जाकर, इधर साथ ही इंटरनेशनल मार्केट है, उधर कारागरी करके आता था। वो फिर मैंने अपना कमरा ले लिया। सब उधर बोलते यार उधर काम शुरू कर लो, हम उधर काम दे के आए करेंगे। मतलब उस टाइम टांगे भी नहीं थी आपकी और उसके बावजूद भी आप जाकर काम करते थे? व्हील चेयर पे जाता था अपने हाथ से खुद चला के, और उधर सुबह 8 बजे जाता था, रात को 8 बजे फ्लैट पे आता था। फिर दोस्तों ने बोला कि आप उधर ही फ्लैट में काम शुरू कर लो, हम सब लड़के उधर दे के आया करेंगे। तो भाइयों से गिले शिकवे नहीं किया आपने? मुझे क्यों नहीं कहा रहे हो यार, मेरी टांगे नहीं है, मुझे सहारे की ज़रूरत है? तो आपने कोई बात नहीं की? देखो जी, अगर उनको इतनी समझ होती तो वो मुझे निकालते ही क्यों? फिर मेरा गिला शिकवा नहीं बनता। अल्लाह का शुक्र है, मैं अपना कमा रहा हूँ, खा रहा हूँ, कारागरी कर रहा हूँ। चाहे मेरे अपने भी कस्टमर हैं माशाल्लाह, आते हैं, काम देते हैं, अच्छा खासा गुजारा हो जाता है। अल्लाह ताला का शुक्र है। तो क्या कहेंगे आपने? मैंने सुना है कि आप अपने भाइयों को पढ़ा लिखा के आपने इस काबिल भी बनाया और उन्होंने ही आपको घर से निकाल दिया। सर, आपको बताया 26 साल उम्र थी मेरी जब मेरे वाला साहब फौत हो गए। 30 साल बाद मेरी 30 साल उम्र हुई तो वालदा फौत हो गई। फिर भाई छोटे छोटे थे, मैंने उनको पढ़ाया भी, सब कुछ कराया है, उनका साथ दिया है, लेकिन उन्होंने इस वक्त मुझे छोड़ा तो वो मुझे कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि उस पर मुझे कोई गिला शिकवा हो। पढ़ाया लिखाया भी आपने था उनको? जी। क्या बनाया उनको आपने पढ़ा लिखा के? एक तो जिनाह हॉस्पिटल में डॉक्टर है, एक वकील है नारवाल में, एक नारवाल हॉस्पिटल में नर्सिंग स्कूल में मुलाजम कराया उसको। नहीं, डॉक्टर होने के बावजूद भी आपकी दोनों टांगे नहीं थी तो उसने आपको दर बदर छोड़ दिया? पढ़ा लिखा बंदा है वो। उसकी बेगम ने मुझे उतारा नीचे। पो का दिन था, रात के 12 बजे। जिस वक्त मैं फ्लैट से नीचे आया, वो भाई और भाभी कमरे में बैठे हुए थे। भाई ने उठ के नहीं कहा कि क्यों जा रहे हो नीचे, बल्कि अपने छोटे बच्चे को भेजा, जाओ तायाबू से चाबी ले आओ। मैंने उसको बोला कि जिसका फ्लैट है वो मेरे पास आए। भाई मेरा आए, तू कौन है मेरे से चाबी मांगने वाला? जाओ, मैं चाबी नहीं देता। उसको कहो, वो कह रहा कि नहीं दे रहा। अच्छा, तो ये बताएं कि
इस जो जगह पे आप रह रहे हैं ये किराए पे है कि आपकी अपनी है? ये सर किराए की है। ये कमरा छोटा सा ये भी किराए पे है? जी, हालांकि जहाँ भाई रहता है और भाभी ने कब्जा किया हुआ है ना, वो हमारी ज़ाती फ्लैट है। अच्छा। लेकिन उसके बावजूद भी मैं इधर किराए पे रह रहा हूँ। और मजदूरी की हालत में मतलब अपना सेटअप खुद ही चला रहे हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है कि मैं मजदूरी की हालत, मैं अपने आप को मजदूर समझता ही नहीं। बिल्कुल। क्योंकि जब ने अल्लाह ताला ने हिम्मत दी है, मैंने मसनूई टांगें लगवाई हैं, उस पर लगा के चल फिर सकता हूँ, बाहर अंदर आ जाता हूँ। तो सर किराया कितना है इस जगह का? इसका किराया तकरीबन 5,000 पड़ जाता है, 5,500। 5,000 पड़ जाता है? 5,500। तो सर वो बात आपने बहुत अच्छी की कि माजूर, मैं अपने आप को नहीं समझता, माजूर तो वो है कि जो अपना काम ना कर सके, माजूर तो वो है जो किसी के आगे हाथ फैला दे, माजूर तो वो है जो अब सहारे के तलाश करे। आजकल तो जिसकी 2 टांगें भी हों तो वो भी कहता है जी मुझे सहारा चाहिए, वो भीख मांगते हैं। तो उनको क्या कहेंगे? मैं उनको कहूँगा कि ये आप ऐसा ना करें तो अच्छा बेहतर है। किसी के आगे हाथ फैलाने से बेहतर है कि आदमी एक छोटी सी रेहड़ी लगा ले या कुछ खिलौने वगैरह कोई ऐसी चीज़ें लेके बेच ले जिसमें से उसको शाम को 200-300 रुपया बच जाए। अच्छा, तो सर ये दर्जी का काम जो आप कर रहे हैं इससे कितना कमा लेते हैं महीने का? सर अब तो मैं तकरीबन 1,000 रुपया 1,200 रुपये की दिहाड़ी लगा लेता हूँ रोज़ की? रोज़ की। जब टांगें थी उस वक्त मैं 2,500-3,000 की दिहाड़ी कटिंग पे लगाता था, 25-30 सूट काटता था डेली में। तो अगर आपके घर वाले कोई देख रहा हो तो उनको क्या पैगाम देंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे बस उनको? मैं यही कहूँगा कि मेरे भराओं को अल्लाह ताला ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, वो अपनी जगह खुश रहे, मैं अपनी जगह खुश हूँ। अच्छा, तो सर शादीशुदा हैं आप? नहीं सर, अब नहीं शादी शादी नहीं की आपने? की थी, उस वक्त वो बीमार हो गया था ज़्यादा, तो मेरे ससुराल वालों ने कहा कि हमारी बेटी तब बसेगी, अपना सारा उधर से जायदाद का हिस्सा लेके आओ और इधर बेटी के नाम जायदाद लगाओ, प्लाट लो। मैंने कहा ये नहीं मैं कर सकता, मेरे छोटे छोटे बहन भाई हैं, वालदा फौत हो गई, वालद फौत हो गया है, तो मैं किसके सहारे उनको छोड़ के आऊँ। अच्छा, जिनका आपने सोचा उन्होंने भी आपको दर-बदर छोड़ दिया? जी, उन्होंने भी दर बदर छोड़ दिया है। उन्होंने ससुराल वालों ने कचहरी में केस किया, मैंने जज साहब को बताया सारा मसला, तो जज साहब ने कहा कि ये तो नहीं इन्हें करना चाहिए, लेकिन इनकी मर्ज़ी जो भी कर रहे हैं, तो इसमें मैं तो कुछ नहीं। उसने जज साहब ने टाइम दिया आखिरी टाइम पे, तो मेरा ताया ससुर ने बोला हम टाइम बच्ची को अंदर नहीं जाने देंगे, इसके साथ इधर ही फैसला कर दो। तो मेरे वकील ने कहा जुम्मतुल मुबारक है, आज का दिन मुबारक है, तलाक ना लिखो। बाहर निकला हूँ तो जज साहब उस वक्त जाके भांजे थे, वो मेरे वाकफ़ थे, मेरे चाचा जो थे ना अल्लाह जन्नत से करे, वो उनके ड्राइवर थे। उन्होंने कहा जाओ, चले गए सब बुला के अंदर, कहा बेटा होनी तलाक है, तो आप क्या चाहते हो? मैं क्या जज साहब देख लो, अगर रसवाई हो सकती है ठीक है, नहीं हो सकती तो फिर तलाक तो होनी है। तो बच्चे भी थे आपके? नहीं सर, 2 बच्चे पैदा, एक बेटा एक बेटी, दोनों फौत हो गए सर। दोनों फौत हो गए। नाज़रीन, आपने देखा कि कितने दुख लेके ये ज़हीर अहमद साहब यहाँ पर बैठ के दर्जी का काम कर रहे हैं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भी कह रहे हैं। अच्छा ज़हीर भाई, रोड पे जब लोग चलते फिरते हैं, आप उनको फैमिलीज़ भी देखते हैं, तो उनको देख के तकलीफ़ होती है कि तब भी ये कहते हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह? सर मैं तो हर दफ़ा अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। मैं बाहर जाता हूँ वसाखियों पे टांगे लगा के, मुझे बेकारी समझ के लोग पैसे देते हैं, आगे से मैं उनको बोलता हूँ कि नहीं भाई कोई हकदार देखो। मैं अल्लाह का शुक्र है, मैं दर्जी हूँ, टेलर मास्टर हूँ, कारीगर हूँ, काम करने वाला हूँ, मज़दूर हूँ। इस मेरा ज़मीर नहीं गवारा करता कि मैं आपसे ये पैसे पकड़ूँ, और ना मैंने पकड़ने हैं। कोई सहारा बना है यहाँ पे फैमिली वगैरह? किसी ने कहा हो हम तुम्हारा सहारा बनते हैं, 2 वक्त की रोटी तुम्हें खिलाते हैं, आप काम इधर कर रहे हैं? सर इधर एक बेटी बनी हुई है मेरी, उसके मियाँ गरीब है, उससे मैं खाना खाता हूँ, एक टाइम का 100 रुपया उसको देता हूँ। अच्छा, चाहे दाल से खाऊं चाहे गोश्त से खाऊं, 100 रुपया मैंने डेली का उसको देना, एक टाइम का खाना लेना है। सुबह का नाश्ता मैं होटल से मंगवाता हूँ, रात को इधर लड़के आते हैं, हम सब मिलके पैसे मिला के इधर खाना खा लेते हैं। तो सर आप किसी को सिखाते भी हैं इसमें? सर अगर कोई सीखना चाहे, बच्ची हो बच्चा हो, इंशाल्लाह मैं, अगर बच्ची होगी उसको बेटी बना के सिखाऊंगा, बच्चा होगा तो उसको बेटा समझ के सिखाऊंगा। अगर किसी ने इधर फ्लैटों में या फैसल टाउन में से कपड़े वगैरह सिलाने हों तो मार्केट से कम रेट पे मैं इधर कपड़े सीता हूँ। वाह क्या बात है। तो नाजरीन देखा कि नाउम्मीद कहते हैं ना गुनाह है, और ये नाउम्मीद भी नहीं है, खुश भी हैं, अपना कर रहे हैं, अपना खा रहे हैं, एक कमरे में सिर्फ रहते हैं, यहीं पे इनकी ज़िंदगी गुजरती है, यहीं पे इनकी ईदें गुजर जाती हैं। तो ऐसे लोगों को नहीं भूलना चाहिए, जिनका एहसास करना चाहिए, इनका ख्याल रखना चाहिए। तो नाजरीन
अपने मेज़बान फलक शेख को दें इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।